Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next chapter coordination compounds, and today we are going to discuss first lecture of this chapter beta, introduction. डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन बेटा. देन वी डिस्कस सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड देन लिगेंड्स. ये डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक. ये सिंपल सा टॉपिक रहेगा आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या होते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा. बेटा दोज कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम is linked to different ions or molecules by coordinate bonds are called coordination compounds. कोई सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम is linked to ions, molecules or atoms with coordinate bonds, by coordinate bonds. Such type of compounds are called beta coordination compounds. तो क्या बनेगी definition, those compounds in which central metal atom is linked to a number of ions, atoms or molecules by coordinate bonds are called coordination compounds. इन compounds को क्या बोलते बेटा हम, coordination compounds बोलेंगे, जिनमें central metal atom जो होगा वो number of ions, बहुत सारे ions से, atoms से या molecules से link होगा by coordinate bonds के through. Such type of compounds are called बेटा coordination compounds. Now two important terms we have to discuss here बेटा, कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या होता है, और जो डोनर स्पीशीज होते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं. ठीक है ना, ये हमें डिस्कस करना है यहाँ पर बेटा. बट उससे पहले हम छोटी सी एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है बेटा. व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा. coordination chemistry is nothing but that branch of chemistry which deals with the study of coordination compounds. Simple सा point है, that branch of chemistry which deals with the study of coordination compounds बेटा. coordination compounds is called coordination chemistry. उस केमिस्ट्री को हम बोलेंगे coordination chemistry, जो coordination compounds के बारे में स्टडी करें. ओके, such branch of chemistry is called coordination chemistry. ये coordination chemistry होगी बेटा. Now अब हम बेटा, मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, वैसे आप लोगों ने 11th में डिस्कस भी किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ना, कभी यही ना पता हो आप लोगों को. व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. वैसे तो टाइप होती है किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा. होता क्या है, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन सच ए वे दैट, कैसे बनेगा जो बॉन्ड बेटा, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स. ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, a bond which is formed in such a way that both the electrons, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गिवन है. एक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बेटा. ओके, a bond which is formed in such a way that both the electrons are given by one atom, एक ही एटम देता है, but shared by both atoms. 11th क्लास में डिस्कस किया था, is called coordinate bonds. अब यहाँ पर क्या है, here तो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और जो लिगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे यहाँ पर. ओके,
मीन जो सेंट्रल मेटल एटम है दिस इज लिंक टू दिस डोनर स्पीसीज। जो डोनर स्पीसीज है इनको हम लिगेंड्स बोलेंगे, यहाँ पर लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये लो मीन अब जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है बेटा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, बोथ ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दिस वन एटम। मीन इस मॉलिक्यूल ने, इस आयन ने, इस एटम ने दिए हैं, बट शेयरिंग दोनों के बीच में हुई है। सो दिस बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 11th क्लास में डिस्कस किया गया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम, हम ये डिस्कस करेंगे पहले। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है बेटा? बेटा ये मेटल एटम है which has tendency to accept lone pair of electrons given by ligands। जो ligands lone pair of electrons को देते हैं उसको accept करेगा। तो now बेटा we discuss ligands and central metal atom। तो first of all we are going to discuss ligands। ligands क्या होते हैं बेटा? what do mean by ligands? देखिए, what do mean by ligands? first of all we are going to discuss this point बेटा। भाई the ions, atoms, ions or molecules which donate lone pair of electrons to the central metal atom and form coordinate bonds are called ligands। इनको ligands बोलते हैं बेटा। क्या होगा? the atoms, ions or molecules which donate lone pair of electrons to the metal atom and form coordinate bond बेटा। coordinate bond बनाएंगे, coordinate bonds with it or with this, ठीक है, are called ligands। इनको ligands बोलते हैं बेटा। कि the atoms, ions or molecules which donate a lone pair of electron to the metal atom and form coordinate bonds बेटा are called ligands। इनको ligands बोलते हैं। मीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ligands are, we can say ligands are electron donor species। ligands क्या होते हैं बेटा? these are electron donor species। keep this point always in our minds। now what do you mean by central metal atom? central metal atom और ion ये क्या होता है बेटा? भाई the metal atom which has tendency to accept this lone pair of electron given by ligands, जो ligands दे रहे हैं and form coordinate bonds। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। जो डोनर स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बेटा। इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, देखिए, तो द मेटल एटम which has tendency to accept lone pair of electrons given by ligands। ये ligands and donor species is called central metal atom और ion बेटा, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सिंपल सा पॉइंट है कि जो मेटल एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा गिवन बाय दिस लिगेंड्स, देन दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे बेटा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है? जो सेंट्रल मेटल एटम है, दिस सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो भी है,
This is electron acceptor, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और एक्सेप्टर, जो भी बोले दोनों वर्ड ठीक है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। देखिए बेटा, तो लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बेटा, based upon number of donor atoms or coordinating atoms or coordinating sites or ligating sites, ठीक है? Based upon this point, beta these ligands are divided in different types. देखिए, types of ligands. Types of ligands. Beta ligands are divided in different types. First is monodentate, or you can say unidentate ligands. Second beta we will discuss bidentate ligands. Bidentate भी बोल देते हैं, और we can say बेटा didentate, bidentate or didentate, same thing. Okay, third we can say बेटा tridentate ligands. Fourth we can discuss बेटा tetradentate ligands. Fifth we can discuss बेटा pentadentate ligands. Then we can discuss बेटा hexadentate ligands. Okay, तो we discuss here 6 type of ligands. हम 6 type के ligands discuss करेंगे बेटा यहाँ पर. Okay, now and last में हम discuss करेंगे बेटा 6th point we will discuss here hexadentate ligands. तो we discuss these one by one. देखिए ध्यान से. First of all, भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल easy definitions है. Monodentate. If we dissect this word in two parts, first is mono, another is dentate. Dentate word is related to donor atoms. Mono का मीनिंग क्या होता है बेटा? One. और अगर इसको डिसाइड करते यूनी का मीनिंग भी क्या होता है बेटा? One. ठीक है ना? Mean those ligands which have one donor atom or one donor site are called monodentate ligands. Simple सा point है बेटा. Those ligands which have one donor atom, और बोल सकते हैं आप साइट है, साइट और डोनर साइट बोल सकते हैं, डोनर एटम बोलो, दोनों सेम थिंग है बेटा, आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स. इनको मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे बेटा, जिनमें एक डोनर एटम. फॉर एग्जांपल देखो H2O वाटर. इन दिस वाटर बेटा देयर लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम. सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है. दिस वन डोनर एटम तो मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, वन डोनर एटम. NH3 lone pair is present at nitrogen. Only nitrogen can donate lone pair of electron and form coordinate bond. So again NH3 is example of monodentate ligand का example है बेटा. Cyanide monodentate ligand का example है बेटा. Nitrite monodentate ligand का example है बेटा. Thiocyanate monodentate ligand का example है बेटा, etc. Okay, so all these are the examples of monodentate ligands. Monodentate ligand है बेटा. अब मेन एक ही बॉन्ड बनाएंगे, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे एक टाइम में. ओके, नाउ बाइडेंटेट लिगेंड्स. बाई मीन टू और डाई मीन भी क्या होता है? टू. सिंपल सा पॉइंट है. बाई का मीनिंग भी बेटा टू, और अगर हम डाई ले तो डाई का मीनिंग भी क्या होता है बेटा? टू. मीन दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर एटम्स, व्हिच हैव टू डोनर एटम्स, टू डोनर एटम्स आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स. बाइडेंट का एग्जांपल देखो भाई, देखिए फॉर एग्जांपल CH2NH2, CH2NH2. देखो, दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइलिन डायमीन, और वी कैन से इथेन
1,2 डाई अमीन, दिस इज IUPAC नेम, 1,2 नंबरिंग कर दी, और 1,2 क्या इथेन हो गया, 2 कार्बोनेट इथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन, 1 और 2 पर अमीन ग्रुप, बट 2 है डाई, तो डाई हो गया 2 ग्रुप के लिए, 2 अमीनो ग्रुप है तो डाई होगी प्रीफिक्स इसके लिए। और बेटा NH2 ग्रुप की सफिक्स क्या होती है, अमीन होती है, ठीक है ना। तो इथेन 1,2 डाई अमीन, और वी कैन से इथाइलिन, CH2 मिथाइलिन, CH2 क्या हो गया, इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन, दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा। दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, कैसे बेटा, देयर आर 2 डोनर एटम्स, देखो ये लोन पेयर प्रेजेंट है एट these 2 नाइट्रोजन एटम्स बेटा, सो किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। अनदर वी कैन टेक बेटा, अनदर एग्जांपल ऑक्सीनेट, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, देखिए दिस ऑक्सीनेट में जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है, दिस एंड दिस, बोथ ऑफ दिस आर डोनर एटम्स हियर, ओके। क्यों, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, सो दीस आर डोनर एटम, 2 डोनर एटम्स है, एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है ये भी, सिंपल। सिमिलरली ट्राइडेंटेड में क्या होंगे बेटा, ट्राइडेंटेड में 3 डोनर एटम्स हो जाएंगे, टेट्राडेंटेड में 4 डोनर एटम्स होंगे, पेंटाडेंटेड में 5 डोनर एटम्स होंगे, एंड हेक्साडेंटेड में 6 डोनर एटम्स आर देयर, 6 डोनर एटम्स और साइड्स, ठीक है। देखो कैसे, मैं पहले हेक्साडेंटेड का एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और हेक्साडेंटेड के एग्जांपल से ही हम बेटा वापस आ जाएंगे पेंटा, टेट्रा एंड ट्राई पर, ठीक है। देखिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखिए हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, EDTA4 negative, EDTA4 negative is the example of hexadentate ligands। देखिए हेक्साडेंटेड का एग्जांपल बेटा EDTA4 negative, क्या नेम इस कंपाउंड का, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, दिस इज इथाइलिन, इस लिगेंड का नेम इथाइलिन डाई अमीन, ई से इथाइलिन, डी से डाई अमीन हो गया बेटा, टी से टेट्रा, ए से अमीन, ए से एसीटेट, ई से इथाइलिन हो गया, डी से डाई अमीन हो गया, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड बेटा, टेट्रा एसीटेट। एसीटेट ग्रुप क्या होता है, CH3COO नेगेटिव ग्रुप होता है, 4 CH3CO नेगेटिव है तो 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, डाई मीन 2, अमीन NH2 ग्रुप होता है बेटा, इथाइलिन आपको पता ही है, CH2 ये इथाइलिन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या बन जाएगी इसकी, दिस इथाइलिन डायमीन मैंने बनाया था पहले ही, थोड़ी देर पहले, CH2 NH2 CH2 NH2, दिस इज इथाइलिन डायमीन। अब बेटा टेट्रा एसीटेट लगाएंगे, टेट्रा एसीटेट लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे एसीटेट ग्रुप से, कौन से हाइड्रोजन एटम, विच आर मोर एक्टिव, मोर एक्टिव कौन से, जो नाइट्रोजन एटम से लिंक हाइड्रोजन एटम, these are more active, मोर एक्टिव का मतलब मोर एक्टिव है, वही रिप्लेस होंगे जल्दी से, ओके। सो these 4 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एसीटेट ग्रुप्स, ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं these are replaced by एसीटेट ग्रुप्स, सिंपल सा पॉइंट है। अब एसीटेट ग्रुप से अगर लिंक आएगा, ऑक्सीजन के थ्रू आप लिंकेज करोगे तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, 4 नेगेटिव, 4 एसीटेट ग्रुप में, मतलब नेगेटिव चार्ज हमें एक चीज रखना है इसका, मीन लिंकेज किसके थ्रू होगी, आप माइंड में सोच सकते हैं, मीन लिंकेज विल टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन एटम, और कार्बन एटम के थ्रू लिंकेज करेंगे हम, मीन इसका मतलब एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है बेटा, CH2COO नेगेटिव, ये ग्रुपिंग आपको लिंक करनी है यहाँ पर, ओके। देखिए CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब देखो नाउ काउंट हियर हाउ मेनी डोनर एटम्स और डोनर साइट्स आर देयर, ठीक है। 2 तो नाइट्रोजन एटम्स हो गए, 3 4 5 6 डोनर एटम्स हैं, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, ओके। अगर आपको पेंटाडेंटेड का एग्जांपल बनाना है तो क्या करेंगे, इसी के अंदर अगर पेंटाडेंटेड का बनाना है तो CH2 दिस, एक एसीटेट ग्रुप को दोबारा से हाइड्रोजन से प्लेस कर दो, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ बेटा पेंटा एसीटेट, क्या नाम, पेंटाडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बन जाएगा पेंटाडेंटेड का, क्यों, 2 तो नाइट्रोजन डोनर आइटम है ही है, तो 3 4 5 पेंटाडेंटेड का एग्जांपल। टेट्रा का बनाना है
टेट्रा का बनाना है तो बेटा ए को रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, 1 2 3 4, 4 डोनर एटम्स हो जाएंगे, 4 डोनर साइड्स हो जाएंगी, बिकम्स एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट का एग्जांपल बन जाएगा, सिंपल। ट्राइडेंटेट का बनाना है बेटा, इसमें से ए को रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, वापस इट बिकम्स ट्राइडेंटेट का एग्जांपल बन जाएगा बेटा। ओके, बिल्कुल इजी है, मतलब इसी से आप EDTA 4 नेगेटिव याद रखो, इसी से आप एग्जांपल बना सकते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस के लिए। अब एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है यहाँ पर बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। व्हाट डू मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? क्या होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? देखिए, व्हाट डू मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? बेटा ये होते तो हम मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, बट इनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो दोज मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेड लिगेंड्स मीन नेचर बता दी कि बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे एक टाइम में, वो बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे, बट एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है बेटा उनके अंदर, तो ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स देखिए क्या होंगे, दोज monodentate or you can say unidentate ligands which have more than one donor atom, which have more than one donor atom beta are called एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। मीन उनके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हैं, नो डाउट, बट नेचर क्या बता रही है कि मोनोडेंटेट मीन बॉन्ड एक ही बनाएंगे वो, मोनोडेंटेट वन, ठीक है, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, दे फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन एक टाइम में सेंट्रल एटम से किसी एक एटम के थ्रू ही अटैच होंगे, लिंक होंगे बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है उनके अंदर, ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल देखिए, साइनाइड है, Cl नेगेटिव, एक्चुअल प्रैक्टिस में दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट प्रेजेंट एट नाइट्रोजन, राइट साइड में शो किया जाता है, राइट साइड सुपरस्क्रिप्ट पे शो किया जाता है बेटा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमेशा व्हाइल राइटिंग एनी आयन, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हियर इन दिस साइनाइड बेटा दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट दिस कार्बन एटम, कार्बन एटम पर है तो इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर दिस ट्रिपल बॉन्ड्स, ये दिस इज साइनाइड, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट कार्बन एटम नॉट एट नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। मीन अब पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन पर भी कार्बन पर भी दोनों पर लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, सो दिस साइनाइड लिगेंड कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कार्बन एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन, बट एक टाइम में एक एटम से बनाएगा, दोनों से नहीं, लिगेटिंग एटम वन है इसका, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, मीन एक टाइम में एक ही बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम है ये साइनाइड, अगर कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना दिया इसने तो साइनाइड बन जाएंगे मेटल साइनाइड्स, और बेटा अगर बेटा इसने नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना दिया है देन मेटल आइसोसाइनाइड्स बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मेटल साइनाइड्स और ये बनेंगे मेटल आइसोसाइनाइड्स। मीन बॉन्ड तो एक टाइम में एक ही एटम से बनाएगा, बट एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हैं, सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अनदर एग्जांपल यू कैन टेक बेटा नाइट्राइट आयन NO2 1 नेगेटिव, मीन इसको रिप्रेजेंट करें तो दिस O N डबल बॉन्ड O, दिस ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब ये वाला ऑक्सीजन है जो ये डोनर एटम नहीं है, यहाँ पर वन डोनर एटम इज दिस ऑक्सीजन एंड अनदर डोनर एटम इज दिस नाइट्रोजन, ये दो डोनर एटम यहाँ पर, बट बॉन्ड किसी एक से ही बनाएगा, नाइट्रो कंपाउंड से बना सकता है और नाइट्राइट से बना सकता है। अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के थ्रू MnO2 दिस, तो क्या नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स। बट अगर बेटा ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दिस, इसके थ्रू आप बेटा इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे यहाँ पर, देन नाइट्राइट्स बनेंगे, नाइट्राइट्स मेटल नाइट्राइट्स बनते हैं। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, एट दैट टाइम नाइट्राइट्स आर फॉर्म्ड।
और यू कैन से मेटल नाइट्राइड्स। ठीक है, ये बनते हैं। तो मीन डोनर एटम एक से ज्यादा है, बट एक टाइम में बॉन्ड एक से बनाएगा, या तो नाइट्रोजन के थ्रू या फिर ऑक्सीजन के थ्रू, नाइट्रोजन चार्ज ऑक्सीजन के थ्रू। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? सिमिलरली अनदर एग्जांपल्स बेटा HCN नेगेटिव, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन एज वेल एज थ्रू सल्फर। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ अगेन एम्बिडेंटेड, नाइट्रोजन के थ्रू सल्फर के थ्रू दोनों के थ्रू बॉन्ड बना सकता है ये भी। ठीक है, बट एक टाइम में किसी एक एटम से ही बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। मेटल थायोसाइनेट्स बना सकता है, मेटल आइसोथायोसाइनेट बना सकता है। ठीक है ना, इस टाइप से दिस M अगर सल्फर से लिंक हो, मेटल थायोसाइनेट्स, मेटल थायोसाइनेट्स, और अगर बेटा नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है NCS, this at the time this is called metal isothiocyanates, ये बन जाएंगे। पॉइंट आया समझ में? मीन एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है इसमें भी, बट बॉन्ड किसी एक के थ्रू ही बनाएगा एक टाइम में। सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा बाइडेंटेड और डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय बाइडेंटेड और डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड्स? देखिए, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? और डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड्स। बेटा बाई का मीनिंग टू, डाई का मीनिंग भी टू। मीन नेचर तो लिगेंड तो कैसे है? बाइडेंटेड, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर चिलेटिंग। ओके, चिलेटिंग का मीनिंग क्या है कि ऐसे लिगेंड्स हैं ये बाइडेंटेड लिगेंड्स बेटा विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड बाइडेंटेड और डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड्स। तो क्या बोलेंगे? दोस बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड्स which form 5 or 6 member ring with central metal atom or ion are called bidentate चिलेटिंग लिगेंड्स। और जो 5 और 6 मेंबर रिंग जो बना है, दिस रिंग इज कॉल्ड चिलेट रिंग्स। 5 और 6 मेंबर रिंग formed is called चिलेट रिंग। इस रिंग को 5 और 6 मेंबर रिंग जो बनता है, दिस रिंग फॉर्म्ड इज कॉल्ड चिलेट रिंग। और जो बेटा कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस, इनको कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, अनदर नेम। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा नेम क्या है? कॉम्प्लेक्सेस। एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेटा, तो कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर, एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटल चिलेट। जो कॉम्प्लेक्स बना है इस कॉम्प्लेक्स को मेटल चिलेट बोलते हैं बेटा। एंड दिस प्रॉपर्टी बेटा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग 5 और 6 मेंबर रिंग, 5 और 6 मेंबर रिंग with central metal atom, with central metal atom is called चीलेशन। इस प्रॉपर्टी का नेम है बेटा चीलेशन। This property is called chylation. This property of forming 5 or 6 member ring with central metal atom is called chylation.
5 और 6 मेंबर रिंग जो बनता है बेटा, दिस इज कॉल्ड चिलेट रिंग। और जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इस टाइप से, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड मेटल चिलेट्स। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको मेटल चिलेट बोलेंगे। और जो लिगेंड्स हैं जो 5 और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम, these ligands are called bidentate और didentate चिलेटिंग ligands। इनको चिलेटिंग ligands बोलते हैं। एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं एग्जांपल की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेटा इसको। देखिए हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए सपोज आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ बेटा दिस कंपाउंड PtCl2En। 1.2 चार्ज सपोज मैंने लगा दिया इस पर। ओके, दिस वन। नाउ अगर इसका हम बनाए यहाँ पर स्ट्रक्चर प्लेटिनम, बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक पोर्शन ऐसा मिलेगा जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते हैं। इसी पोर्शन को कॉम्प्लेक्स पोर्शन बोलते हैं, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बेटा। ओके, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को जैसे आप देखोगे लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट एटम जो होता है दैट इज सिंबल जो भी दिखाई दे दैट इज सेंट्रल मेटल एटम का होता है। उसके आगे सारे लिगेंड्स होते हैं, ऑल दीज आर लिगेंड्स आफ्टर दिस। तो ये सारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं, दीज आर लिगेंड्स। और ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स हैं, जो क्लोराइड है यहाँ पर, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया विद प्लेटिनम। एंड दिस इज इथाइलिन डायमीन। ये जो इथाइलिन डायमीन है बेटा, CH2 CH2 NH2 NH2, दिस लोन पेयर प्रेजेंट एट दिस नाइट्रोजन एटम। इस लोन पेयर के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद दिस प्लेटिनम। अब जो ये रिंग बन गया यहाँ पर देखो, दिस वन, ये जो रिंग बना है यहाँ पर, दिस रिंग फॉर्म्स इज 5 मेंबर्ड रिंग। देखो 1 2 3 4 5। सो जो ये रिंग बन गया यहाँ पर बेटा, दिस रिंग फॉर्म इज कॉल्ड चिलेट रिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, चिलेट रिंग बोलेंगे, 5 और 6 मेंबर रिंग। और जो लिगेंड्स, ये बाइडेंटेट लिगेंड जो 5 और 6 मेंबर रिंग बना रहा है विद सेंट्रल मेटल एटम, दिस लिगेंड इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड। ओके, और जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे बेटा मेटल चिलेट। इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे मेटल चिलेट। पॉइंट आ समझ में, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर आपके साथ बेटा। व्हाट डू मीन बाय डेंटिसिटी? डेंटिसिटी क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय डेंटिसिटी बेटा? देखिए ध्यान से, डेंटिसिटी क्या होती है बेटा? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन एनी लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। इसको इसकी डेंटिसिटी बोलते हैं बेटा। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके वो, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, और हम बोल सकते हैं लिगेटिंग एटम्स present in any ligand is called its denticity। उसको इसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। मान लो कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही एटम प्रेजेंट होगा उसके अंदर, डेंटिसिटी 1 है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की डेंटिसिटी क्या होती है? 1 होती है बेटा, क्योंकि एक टाइम में बॉन्ड तो एक ही बनाएगा ना किसी एक एटम के थ्रू। बाइडेंटेट की डेंसिटी कितनी होगी? 2। ट्राइडेंटेट की डेंसिटी कितनी होगी? 3। टेट्रा में 4, पेंटा में 5, हेक्सा में 6। ओके, मीन डेंसिटी का मीनिंग क्या है कि कितने लिगेटिंग एटम प्रेजेंट है, कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट है। जो डोनर एटम्स हैं वो तो ठीक है, बट उन डोनर एटम में कितने एटम ऐसे हैं जो एक टाइम में बॉन्ड बना सकते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको डेंसिटी बोलते हैं बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।